ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है इसमें आए हुए हमारे सारे जितने भी मीडिया के साथी हैं इनका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी यूटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी, डोडा डिस्ट्रिक्ट के हमारे डीडीसी के चेयरमैन धनेंद्र सिंह कोतवाल जी, हमारे साथ हमारे संगठन मंत्री विपिन शर्मा जी, कुलदीप राजा जी और हमारे बीडीसी भागवा से, और जितने भी डोडा से आए हुए हमारे यहाँ अलग अलग पार्टियों से, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी से बहुत सारे कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि इनका मैं नाम लूं और ये इनको पार्टी का पटका पहना के इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें। हरि कृष्ण जी आरो शेंखली देसा, वाइस प्रेसिडेंट एनसी के, अब्दुल लतीफ सरपंच मंजवी पंचायत से जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, बिहारी लाल जी एक्स सरपंच, वकील सिंह जी जो एनसी के वहाँ लीडर देसा इलाके से, बशीर अहमद चौधरी ये पंच हैं वार्ड नंबर 7 मंजवी पंचायत कांग्रेस से थे, अब्दुल लतीफ गुजर पंच हैं एनसी से थे, मुश्ताक अहमद भट्ट वार्ड पंच वहाँ गादीदी पंचायत से एनसी के, चौधरी मुश्ताक अहमद मलानवी से वहाँ चेयरमैन फॉरेस्ट कमेटी के हैं, अब्दुल लतीफ चौधरी मंजवी से हैं, सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, अकबर सलीम भट्ट पंजान से हैं, एक फारफलंग एरिया डोडा का जो देसा इलाका है वहाँ से ये सारे कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों से जो आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। रहमतुल्लाह भट्ट पंजान देसा से जो एनसी के वहाँ सीनियर कार्यकर्ता थे, बशारत अली भट्ट मंजवी पंचायत से, बशीर अहमद नाइक आरो मंजवी ये पीडीपी के वहाँ सीनियर लीडर थे, आदिल हुसैन चौधरी ये मंजवी पंचायत से हैं जो एनसी के वहाँ पे लीडर हैं, चौधरी बशीर अहमद, जाकिर हुसैन जी, मोहम्मद हुसैन चौधरी जी, कुलदीप सिंह जी जो वहाँ देसा से वहाँ उस इलाके के, मुबारक अली मंजवी से सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पे, और संदीप ठाकुर जी जो आज ये सारे कार्यकर्ता यानी 23 कार्यकर्ता जो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के, जिनमें सरपंच साहब हमारे बीच में यहाँ पे हैं, एक्स सरपंच साहब हैं, हमारे सीनियर जो कांग्रेस और एनसी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से इन सब का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी डोडा में और मजबूत होगी और सशक्त होगी। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि इनको पार्टी का पटका पहना के इनका स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है आपका। आपका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। तालियों से स्वागत। शाबाश सरपंच साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है सरपंच साहब, शाबाश, बहुत मुबारक है आपको। डालें शक्ति जी, तालियों से स्वागत, तालियों से गड़गड़ाहट तालियों की। आप इनको आगे आने दें। मुश्ताक अहमद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। हाजी अब्दुल लतीफ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। लाओ आओ नौजवानों, आगे आ जाओ थोड़ा। आप क्या नाम है जनाब? अब्दुल गनी साहब को जनाब मोहतरम बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आदिल हुसैन साहब को डोडा से बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। मुश्ताक अहमद भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं हम। आए जाकिर हुसैन साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। बशारत अली भट्ट साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं जी। मोहम्मद हुसैन साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं बीजेपी ज्वाइनिंग होने पर जी।
सलीम भट्ट मुबारकबाद। बशीर अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जी। रहमतुल्लाह भट्ट साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। चौधरी बशीर अहमद के हालत से ठीक है। गुज्जर बकरवाल सारे हमारे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मुबारक है आपको चौधरी साहब। और संदीप ठाकुर जी, एक नौजवानों के दिलों की धड़कन, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए जी। सरपंच साहब मुबारकबाद पेश करते हैं हम सरपंच साहब को जी। वकील सिंह जी जरा मास्क नीचे उतारें। वकील सिंह साहब को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका भी। कुलदीप सिंह ठाकुर, और बहुत बहुत मुबारक है ठाकुर जी आपको। आओ मुबारक अली, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारक अली साहब हो गया जी। चल एक ग्रुप फोटो उठा, आ जाओ सारे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी साहब जिंदाबाद। मोदी साहब जिंदाबाद। मोदी साहब जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे मंडल अध्यक्ष भी है भागवा से, डोडा से। आ जाओ आगे। नहीं जहाँ नहीं, ये मंडल अध्यक्ष है। साथियों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि दूर दराज के जिला डोडा से आज बड़ी तादाद में नौजवानों ने और सियासत के अंदर एक बड़ा सियासी कद रखने वाले ऐसे नेता जो इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी जैसी जमातों में थे, आज उन्होंने उन सभी पार्टियों को अलविदा कहते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए इन सभी कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को और जितने भी सियासी कद्दावर शख्सियतें हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि इनके आने से जिला डोडा में श्रीमान शक्तिराज परिहार जी, वहां के डीडीसी के चेयरपर्सन कौशल कोतवाल साहब, हमारे वहां के जो कार्यकर्ता हैं जो दिन रात पार्टी की मजबूती को लेकर, संगठन विस्तार को लेकर कार्य कर रहे हैं, इन्हें और ताकत मिलेगी। साथियों, आज पूरे जम्मू कश्मीर में कोने कोने में, वो गांव हो या शहर हो, पहाड़ हो या मैदान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जम्मू रीजन के हों या वादिये कश्मीर से हों, आज हर एक बच्चा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आज सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिस प्रकार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलित, शोषित, पिछड़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी समाज के हर वर्ग की भलाई का काम किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जो मोदी साहब ने काम किया है, ये उसी का परिणाम है कि दूर दराज के डोडा जिले के ग्रामीण एरिया से
दूर दराज के एरिए से वाबस्ता वहां के हमारे नौजवान भाई, जिसमें अधिकांश हमारे मुसलमान भाई हैं, डोडा जिले के हिंदू हैं, गुजर बकरवाल हैं, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी जैसी जमातों को अलविदा कह के श्रीमान शक्तिराज परिहार जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और जिस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर के अंदर यहां असेंबली के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से हर रोज एक कारवां, बड़ी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब यहां असेंबली के इलेक्शंस होंगे, जबरदस्त जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। मैं एक बार फिर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी को छोड़कर उन पार्टियों को अलविदा कह के आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपको एक सवाल करना चाहिए। आपने कहा कि अब इजाफा हो रहा है, भाजपा का परिवार बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं आपने कहा नौजवानों की बात की कि कारवां बढ़ रहा है। क्या आपका उस तरफ ध्यान नहीं गया? जो कारवां अभी कुछ दिन पहले डेली वेजर्स का निकला था बाहर और उन पर डंडे बरसाए गए, लाठीचार्ज हुआ गया। बॉर्डर बटालियन ने आप पर विश्वास किया, अभी तक उनका कोई भी मसला हल नहीं हुआ। सीआईएसएफ बीएसएफ लगातार आपसे गुहार लगा रहे हैं, रैबरे खेल आपसे गुहार लगा रहे, डेंटल सर्जन आपसे गुहार लगा रहे। तो किस तरह से आप कहते हैं कि आने वाले समय में भाजपा और मजबूती से प्रचंड बहुमत के साथ आएगी? सर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, गरीब, मजदूर, किसान, शहर के, गांव के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग की चिंता मोदी साहब की सरकार, बीजेपी की सरकार कर रही है। मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी मोदी साहब ने लोगों की भलाई, आम जनमानस की भलाई के कार्य किए हैं, जिसका जिक्र आपने यहां किया है, डेली वेजर्स का, लाठीचार्ज। सर, क्या कहेंगे उसके बारे में? जिसका जिक्र आपने किया, मैंने भी देखा। जो हमारे डेली वेजर्स, हमारे भाई बहन, आपको याद होगा जब यही हमारे डेली वेजर्स भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां जिसका जिक्र आपने किया, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो फिर डंडे क्यों बरसाएंगे? सर, उसका मुझे बहुत बेहद दुख है कि इनको उस जो लाठीचार्ज हुआ वहां कष्टदायक है, दुखदायी है, पीड़ादायक है। मैंने सभी डेली वेजर्स के जो कर्मचारी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले, उनकी मांगे बिल्कुल जेन्युइन हैं। और कितना इंतजार? सर, एक जमाना था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की सरकारें थी, 250 और 500 रुपए के ऊपर इनको महीना दिया जाता था, और वो भी किसी हेड से नहीं, और साल में ईद और दिवाली के दिन ही 250 और 500 रुपया इनको देते थे। बीजेपी की हुकूमत आई, हमने बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस करके इन सभी डेली वेजर्स, जो हमारे भाई बहन, नौजवान और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जिनकी उम्र तो 50 साल से भी ऊपर हो गई है, इनको सरकारी मुलाजिम के तौर पर
रजिस्टर्ड करने का काम बीजेपी ने किया जब इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई और बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस हुई, और सबको 6750 रुपया ऑनरेरियम के नाते से मिलना शुरू हुआ। उसके लिए हमने असेंबली में भी हमने खूब हंगामा किया, और उस वक्त जब ये ऑर्डर आया तो हमें संतुष्टि हुई कि कम से कम ये जो हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, हमारे नौजवान हैं, कम से कम ये सरकारी मुलाजिम के नाते पर इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो हुई और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई। अपनी मांगों को लेकर हमारे डेली वेजर्स भाई लगातार आंदोलन कर रहे हैं। डेली वेजर्स जो इनकी एसोसिएशंस है, उनके जो अध्यक्ष हैं श्रीमान रवि हंस जी, मैं रवि हंस जी को और उनके 5 अन्य साथियों को साथ लेकर स्वयं माननीय उपराज्यपाल महोदय के साथ हमने वार्ता की, राजभवन के अंदर हमने मीटिंग हुई, और इन्हीं साथियों ने गवर्नर साहब के सामने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सारी जानकारी दी। और हम भी इस बात को मानते हैं कि एक दिन अगर हमारे ये डेली वेजर्स भाई बहन नौजवान अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम ठप हो जाता है। पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, अन्य विभागों के काम रुक जाते हैं अगर यही हमारे साथी सहयोगी एक दिन के लिए भी पेन डाउन स्ट्राइक कर दें। सर आज 24 लेकिन आज से वो 72 घंटे की स्ट्राइक पर चले। लेकिन हमारा मानना है ये प्रशासनिक तंत्र का बहुत मजबूत हिस्सा है। जो SRO 520 है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, मिनिमम वेज और मिनिमम वेजेस, सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किए जाए। मैंने माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से ये जब सारे विषय टेकअप किए, उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ हमारे सभी सहयोगी साथियों की बातें सुनी। श्रीमान रवि हंस जी ने भी मिनिमम वेजेस एक्ट और SRO 520 के तहत बात की, और उन्होंने कहा अगर सरकार सभी डेली वेजर्स तकरीबन 1 लाख के करीब होंगे, विद 1 स्ट्रोक अगर सबको रेगुलराइज या कोई पॉलिसी नहीं हो सकती तो फेज मैनर में एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। और हम सहमत हैं जो श्रीमान रवि हंस जी ने और उनकी सारी टीम ने जो विषय लिया है। मैं एक बार पुनः माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि इन सभी जो नौजवान हैं इनके मामले हल किए जाएं। बटालियन का प्रश्न है, उन्होंने ही हमें कहा था जब भी आपसे मुलाकात होगी या प्रेस वार्ता होगी सवाल जरूर पूछे कि उन पर भी लाठीचार्ज किया गया जब वो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते थे उनका मसला सुलझ जाएगा, पर अभी तक कोई भी उनको पॉजिटिव या ये कहेंगे कोई भी उनको अभी तक आश्वासन नहीं मिला। सर क्या जो बॉर्डर बटालियंस के एस्पिरेंट्स हैं हमारे बच्चे, जिन्होंने फिजिकल टेस्ट भी पास किया है और रिटर्न की तैयारी में जुटे हैं, पिछले दिनों उनकी मुलाकात अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों से हुई है। उनका विषय हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के समकक्ष भी रखा है। हमारा तो यह मानना है कि जो एडवर्टीजमेंट हुई है और उसके तहत जो उन्होंने फिजिकल टेस्ट भी पास किए हैं, इस प्रक्रिया को एज इट इज पूरा कर देना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। कुछ अधिकारियों का मानना है कि बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोग जिनके पास पहले डोमिसाइल नहीं था, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, और वो सभी अब चूंकि उनका डोमिसाइल बन गया है जिनका स्टेट सब्जेक्ट था उनको क्यों सर डिनाई तो उनको भी साथ में जोड़ा जाए। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अध्यादेश दिया है कि जो पहले से भर्ती हुए नौजवान हैं उनकी दोबारा भर्ती नहीं होगी, चाहे उनकी आयु उस सीमा के ऊपर भी चली गई है, वो एज इट इज रहेंगे। गवर्नर साहब ने कहा है कि उसमें उनका दोबारा से फिजिकल टेस्ट
या उनके फॉर्म्स नहीं भरे जाएंगे, वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन कुछ नए लोग जिनके डोमिसाइल्स नहीं बने थे उनको भी मौका दिया जाएगा। तो मेरा निवेदन माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से है कि ठीक है, अधिक से अधिक नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान काम करें, उनको रिक्रूटमेंट हो, नौकरियां मिलें। तो हमारा ये निवेदन है कि ये जो पहले की एडवर्टीजमेंट हुई है उसको पूरा करके अलग से, अगर जो डोमिसाइल्स वाले ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, पश्चिम पाकिस्तान के जो विस्थापित रिफ्यूजियों के बच्चे हैं, वाल्मीकि समाज के, गोरखा समाज के, उनको भी अधिकार मिले। हम केंद्र में बात करके उनके लिए विशेष एक भर्ती अभियान चलाए, ऐसा हमारा। आखिरी सवाल करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। नेता मुश्ताक बुखारी जी का आपने अभिनंदन किया कि उन्होंने एनसी छोड़ दी, पर उन्होंने कहीं ना कहीं साफ तौर पर कंडीशन भी रख दी है कि 12 लाख जो पहाड़ी हैं, अगर उनको स्टेटस मिल जाता है तो वो भाजपा के पायदान में पड़ेंगे 12 लाख वोट पर। श्रीमान मुश्ताक बुखारी साहब मेरे बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं। हमने कई सालों तक सामाजिक तौर पर काम किया है। श्रीमान मुश्ताक बुखारी साहब पहाड़ी कबीले के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, और फिर 24 अक्टूबर 2021 को जम्मू के जेडीए ग्राउंड से माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पहाड़ी कबीले के बहन भाइयों का जिक्र किया और कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। यकीनन मोदी साहब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, साथ मिलता तो 50 पर। इस मिशन के साथ मोदी साहब काम करते हैं। 12 लाख हमने पहले, पहाड़ी वोट है। इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुजर बकरवाल समुदाय के हमारे भाई बहन हैं, गद्दी सीपी जो एसटी समुदाय के लोग हैं, उनको उनके हक दिए। जो पिछले 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने यहां गुज्जर बकरवालों को, गद्दी और सीपीओ का कत्ल किया, उनके बच्चों की नौकरियां खाई, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन किया, कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन यहां एनसी कांग्रेस पीडीपी ने यहां लागू नहीं होने दी, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एनसी कांग्रेस पीडीपी ने 370 की आड़ में रोक के रखा था। आज मोदी साहब ने यहां गुज्जर बकरवाल, गद्दी और सिप्पी कम्युनिटी के भाई बहनों को अधिकार दिए हैं। उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि पहाड़ी कबीले को भी उनका हक मिलेगा। 50 पर। अब की बार 50 के पार, अब की बार 50 के पार। जम्मू शहर मंदिरों का शहर कहलाया जाता है। डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो अभी भी यहाँ पे जो है वो नेट एंडिंग जो हो रही है, तो उसमें जम्मू में ज्यादा शराब की दुकानें खोली जा रही है। कश्मीर में अभी भी जो है वो देखिए, शराब पीना ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। किस खित्ते में ज्यादा खुली हैं तो किस में कम खुली हैं, ये कोई सवाल नहीं है। शराब की दुकानें ही नहीं होनी चाहिए। जैसे गुजरात में और बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी शराब प्रतिबंधित होनी चाहिए, क्योंकि ये नौजवानों को उनका भविष्य बर्बाद करती है। और जाने या अनजाने में जो लोग नशे की लत का शिकार हो जाते हैं, वो भी इस नशे से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन हैबिचुअल हो जाते हैं, चाहकर भी बाद में वो छोड़ नहीं पाते हैं। प्रतिबंधित करेगा। मुझे विश्वास है, आपको याद होगा कि जब मैं जम्मू कश्मीर असेंबली में एज एमएलए मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था, जिसमें शक्ति परिहार साहब ने भी मेरा साथ दिया था कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी जो है वो कर देनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे नौजवान नशे की ओर जाएं।
वो नारकोटिक्स ड्रग्स हों, ये जो चरस, हीरोइन, गांजा, इस किस्म के जो ड्रग्स हैं, या जो लिकर है, शराब, ये बहुत घातक है। नशा हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, और अगर हमारे नौजवान बर्बाद हो जाएंगे तो हमारे देश के लिए बहुत चिंता की बात है। एक्साइज पॉलिसी के तहत तो उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ। हमारे बढ़ाने की अभी 16 करोड़ तक वो जाने की अभी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है, आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो उसके और भी बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं। ग्रुप फोटो उठा लो। युवा पीढ़ी